प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव स्वामी की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरु द्वारिक साहब की जय। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्टपहर निरखत रहो गुरु मूर्ति की ओर। प्रेम से बोलिए लहरतारा धाम की जय। प्रिय बंधुओं, संत समाज, होनहार बच्चे और सब माता एवं बहनें, कल जो मैं अर्जुन अभिमान का जो मैं सुनाई थी उसका दूसरा भाग है। आज अर्जुन अभिमान का दूसरा भाग है। अर्जुन भाग कर जाते हैं कृष्ण भगवान के पास और कहते हैं, महाभारत जीतैला जी स्वामी, कैला भारी अपमान, छोटे गो बालकवा जी स्वामी, हमरा के कैले अपमान, छोटे गो बालकवा जी स्वामी, हमारा के कैले अपमान, छोटे गो बालकवा जी स्वामी। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आपका मन में संशय हो गया था कि मेरे जैसा वीर बलवान कोई नहीं है। इस धरातल पर मेरा जैसा वीर बलवान और मेरे जैसा भक्त कोई संसार में नहीं है। लेकिन इस धरातल पर मेरा 101 वीर बलवान है और 1 से 1 दानी मेरा भक्त है। नहीं विश्वास है तो चल कर देख लिया जाए। तो कृष्ण भगवान साधु का भेष बनाते हैं। अर्जुन जी विप्र के रूप धारण करते हैं। जमलोक से जमराज को बुलाते हैं और माया के शेर बनाते हैं। ये धुन है बाबूजी। जाचन चललन हो, जाचन चललन हो, जाचन चललन भगतन के दरबार, तीनों जन जाचन चललन भगतन के दरबार, तीनों जन जाचन चललन। एक कृष्ण भगवान साधु के भेष बनाते हैं। अर्जुन जी विप्र के रूप धारण करते हैं और जमलोक से जमराज को बुलाकर उन्हें माया के सिर बनाते हैं और पहुंच जाते हैं कहाँ? मोरध्वज के नगर में पहुंच जाते हैं। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि है कोई नगरिया में दाता हो, मोहे भोजन कराई द। है कोई नगरिया में दाता हो, मोहे भोजन कराई द। अरे भोजन कर दत, भोजन कर दत, भोजन कराई द। है कोई नगरिया में दाता हो, मोहे भोजन कराई द। इतने में मोरध्वज जाते हैं, अपना सर से पगड़ी उतार कर भगवान कृष्ण के चरणों में रखते हैं। कहते हैं कि प्रभु मैं आपका भोजन कराऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक शर्त है। मोरध्वज कहते हैं कि क्या शर्त है मालिक? कहें कि मेरा शेर 7 दिन 7 रात से भूखा हुआ है, मनुष्य का भोजन करता है और आपके पास एक तामरध्वज जो आपका एक ही पुत्र है उन्हीं का मांस खाना चाहता है। मोरध्वज कहते हैं कि हे प्रभु, जितना मेरे पुत्र पर मेरा अधिकार है उतना मेरे पत्नी पद्मावती का अधिकार है, इसलिए मैं अपने पत्नी से पूछ कर आता हूँ। मोरध्वज पत्नी से पूछने जाते हैं। पद्मावती कहते हैं कि हे प्रभु, ये कोई साधारण मानव ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये कोई भगवान हम लोग से परीक्षा लेने आए हैं। जाइए हम भोजन कराएंगे। इतने में तामरध्वज आते हैं और कहते हैं कि मेरे माता पिता पर उदासी कैसी? तो सारा वृत्तांत मोरध्वज और पद्मावती तामरध्वज से सुना देते हैं सारा वृत्तांत। तो तामरध्वज कहते हैं कि माता जी मेरे मरने के बाद थोड़ा सा आंसू बहा लेना। माता जी मेरे मरने के बाद थोड़ा सा आंसू बहा लेना। पिताजी मेरे मरने के बाद
थोड़ा सा धैर्य बना लेना, पिताजी मेरे मरने के बाद। तामाध्वज भी तैयार हो जाते हैं कि पिताजी ये परीक्षा है, कोई भगवान परीक्षा लेने आए, हम तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बांध लेना पिताजी, और माताजी थोड़ा सा आंसू बहा देना, कोई चिंता की बात नहीं है। मूर्धर जाकर कहते हैं कि प्रभु मेरी पद्मावती तैयार है, मेरा पुत्र भी तैयार है आपका भोजन कराने के लिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक शर्त और है कि दोनों प्राणी आपने हाथ से आरा चलाकर उनको सड़ को धर से अलग करना है, और जब पद्मावती का आंसू गिर जाएगी तो मेरा शेर मांस नहीं खाएगा, एक मांस का टुकड़ा नहीं खाएगा। कहें कि ठीक है प्रभु, मंजूर है। अब प्रिय बंधुओं, इसका तीसरा भाग मैं कल सुनाऊंगी। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव स्वामी की जय। आज की आनंद की, संत समाज की जय।